परमेश्वर उन्हें जिलाता है जो पाप में मर जाते हैं। हमें अर्थात उन्हें जो पाप और इस दुनिया की दुष्टता के लिए मर चुके हैं छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में पैदा होने के लिए भेज दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यह बदल कर इस दुनिया में प्रत्येक के जीवन में चाहिए। इसलिए यीशु ने मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मर गया और इस दुनिया के अंधकार के शासक और उसके नियमों और ताकत पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि उसने विजय प्राप्त की है, इसलिए हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। हम बाइबल में यह पढ़ते हैं कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। विदेश में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत शराब पीता था और सारे दिन सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमा करता था। कोई उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, पर जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके हृदय में आया तो उसे अपने जीवन में एक बदलाव महसूस हुआ। उसकी पाप से भरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आपको पता है कि उसने उसके बाद क्या किया? उन्हीं गलतियों में जिनमें वह पहले शराब पीकर घुमा करता था, अब यह चिल्लाते हुए फिरता है कि परमेश्वर की स्तुति हो, और वह इसे नाचते गाते हुए बोलता था। अतः उसे एक नया नाम मिल गया, गौरव अर्थात महिमा मनुष्य। हाँ, परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि इस दुनिया के सबसे बुरे जीवन को भी बदल सकता है। परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया, आपके नाश्वर शरीर को भी अपनी आत्मा के द्वारा आप रहती है जीवन देता है। प्रियो, उद्धार के प्यालों को लीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए, फिर आप परमेश्वर की महिमा जानेंगे। इस आनंद को परमेश्वर से प्राप्त कीजिए और उसे बार बार धन्यवाद देते रहिए। इस दुनिया के सारे कष्ट, दुख और समस्याएं दूर हो जाएगी जब हम मसीह यीशु को, जो इमानुएल है अर्थात परमेश्वर हमारे संग ग्रहण कर लेते हैं। वह हमें हर बात में विजय दिलाएगा और हम आनंदित होंगे। इसके अतिरिक्त हम हमारे विश्वास के अनुसार धर्मी गिने जाएंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर के शांति प्राप्त करेंगे। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके हर कार्य को उसके चरणों में रख देना चाहिए, क्योंकि तरक्की और उन्नति हमें परमेश्वर पिता की ओर से ही मिलती है। तमाम मुसीबतों, कष्ट को परमेश्वर के पिता के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि इनसे छुटकारा हम परमेश्वर पिता के द्वारा ही हमें मिल सकते। हमें जीवन की परमेश्वर पिता का प्रेम हमें जीवन की गहराइयों में लेकर के चलते हैं, जिसमें अद्भुत शांति हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता सारे लोगों के हृदयों को चेंज करिए और हमें एक असीम अद्भुत शांति में पिता आगे बढ़ाइए। महान सामर्थ्य पिता आशीष दीजिए ताकि पिता हम लोग एक धार्मिक जीवन पिता जी पाए। महान सामर्थ्य पिता तमाम कष्ट की चीज़ें पिता जो हमें नुकसान पहुंचाती है पिता, उन्हें आप दूर कर दीजिए और तमाम बुराई की चीज़ें पिता हमसे जाने पाए। महान सामर्थ्य पिता हमें एक शुद्ध मन और शुद्ध विवेक दीजिए। महान सामर्थ्य पिता हमें धर्मी बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके कार्य को अच्छी तरह से करने वाले हो पाए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते पिता हमें बुद्धि घटिए, आशीष दीजिए ताकि हमें बुद्धि प्राप्त हो। महान सामर्थ्य पिता हम लोग जिस किसी भी कार्य को करते हैं उस कार्य पे पिता अपनी सामर्थ्य उंडे लिए ताकि हम लोग उन कार्यों को पिता सफलता पाए। महान सामर्थ्य पिता आप हमारे साथ में रहिए, जिसका कारण सारा काम पिता हमें इजी रीति से पिता कर पाए। महान सामर्थ्य पिता तमाम बुराइयों को पिता हमसे दूर कर दीजिए पिता। प्रिय उद्धारकर्ता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे जो पापों में मरा हुआ था जीवन देने के लिए अपने आप को जीवन बलिदान के रूप में चढ़ाया। मुझ पर अनुग्रह कर